ओम सूर्याय देवाय नमः। प्यारे भक्तजनों, आशा करते हैं आप सभी मंगलमय होंगे। आज 14 सितंबर दिन रविवार। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले रविवार व्रत की कथा अर्थात सूर्यदेव महाराज की कथा। जो लोग सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उनको समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। तो साक्षात दिखने वाले हमारे सूर्यदेव भगवान जी की हम कथा का आज इस वीडियो में अनुसरण करेंगे। कहा जाता है कि सूर्यदेव भगवान की उपासना करने से समस्त रोगों से मुक्ति अवश्य मिलती है। तो सूर्यदेव की वंदना करते हुए उनकी पावन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। वह हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपसे अनुरोध है पूरी कथा अवश्य सुने। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सारे काम करने के बाद अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद सूर्यदेव की पूजा अर्चना किया करती थी, साथ ही रविवार व्रत की कथा भी सुनती थी। इस दिन वह एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन दान से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में एक गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर से लाकर लीपती थी क्योंकि उसके यहाँ पर गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता का भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रहने के बाद में रात्रि में वह सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज तूफान देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने गाय के पास सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उसे सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव ने राजा के सपने में आकर उससे कहा, राजा, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। तुम्हारे ऊपर
परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने में जब राजा को इस तरह से डरा दिया, इसके बाद राजा ने बुढ़िया की गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और इसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण होता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है, रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है एवं ग्रहों की स्थिति भी ठीक ठाक रहती है। तो ये अनुपम कथा को सुनने के पश्चात आपको भी सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। कहानी वृत्तांत कैसा लगा प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए, साथ ही लिखिए जय सूर्यदेव नारायण। धन्यवाद भक्तों।